अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो इस बहन महविश की है। इसके ये 3 बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। ये ना तो चल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। हर वक्त ये बच्चे तकलीफ़ की वजह से रोते रहते हैं। एक बच्चे की टांग में पीप पड़ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो टांग है वो इतनी सूज चुकी है कि आप इस फोटो में साथ साथ देखते जाइएगा और अंदाज़ा लगाते जाइएगा कि ये तीनों बच्चे कितनी तकलीफ़ में हैं और इन बच्चों की तकलीफ़ की वजह से ये जो माँ है ये कितनी तकलीफ़ में है। तो आइए इनसे बात करते हैं हम। बाजी, ये आपके बच्चे तीनों पैदाइशी तौर पे माजूर हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पैदाइशी इस तरह ने भाई। इन्हों ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ 395 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। एज कितनी है आपके तीनों बच्चों की? ए माशाल्लाह अब्दुल्ला दी एज 13 साल है, ए असदुल्ला एंदी 11 साल है, ए 5 साल का बच्चा है। इन भी अज 8 दिन तो उल्टियां मोशन ते बुखार है ते मैडिसन इनकी नहीं मैं लै सकी। डॉक्टर ने 1500 रुपया बोतल का मंगया कि इनू ड्रिप लगेगी ते 8 दिन तो बेचारा बगैर दवाई तो ही इस तरह पिया होया। क्या वजह, आप क्यों नहीं मेडिसिन ले पा रही हैं इन बच्चों की? बस हालात ही उस तरह के। एक कमान वाला है, रिक्शा मेरे मियाँ चलाते ने, रिक्शा भी रेंट का है, मकान भी मेरा रेंट का है ते घर के अखराजात देने ने, बच्चियां दी दवाइयां लईए, घर के अखराजात करिए, बच्चियां दी की चीज़ लईए। बच्चों की मेडिसिन पे कितना खर्चा आ रहा है? डेली का तकरीबन कोई 800-900 रुपए की मेरे बड़े बच्चे की डेली की मेडिसन है। सिर्फ एक बच्चे की? हाँ जी, एक बच्चे की। और जो बाकी 2 हैं उनकी? बस उन्हों की भी हफ्ते बाद आती, कोई 1500 की, 1400 की, 1200 की, 1400 की। मतलब कि डेली इनकी सब तो ज्यादा मेडिसन महंगी है। डेली का इंजैक्शन भी लगता है, इनू डेली के शरबत भी देने होंगे ने। मैं खुद बीमार हाँ, मैंने पट्ठियां का मसला, मैनू एलर्जी है। ए देखो, ये आप देख लें कि ये इनका अपनी वो मेडिसिन का और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। ये तीनों जो इनके बच्चे हैं ये उनके सर्टिफिकेट हैं। ये आप ये देखें, ये और ये सारी मेडिसिन पड़ी है। जो आपके खामन है वो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा जो चलाते हैं तो वो दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं? 800-900, 800-900, 1000, बस इस तो ज्यादा तो नहीं कदी लेके आए। और इस मकान का किराया कितना है? 7000। जो बंदा 700-800 कमा रहा हो, उसने अब इन बच्चों की मेडिसिन भी पूरी करनी है, फिर इस जो घर का किराया है वो भी पूरा करना है, साथ में जो बिजली का, गैस का, पानी का बिल है वो भी अदा करना है। तो कितनी मुश्किल होती है, कितनी अजियत का आपको सामना करना पड़ता है कि आपको इतने कम पैसों में गुजारा करना पड़ रहा है। बस कई दफा तो भुखे भी सो जाइदा। एक दिन हांडी बना के 2-2 दिन भी खाई दी है। राती भी मैं आलू बनाए ने, लेकिन कदी बच्चे खाते ने, कदी नहीं खाते। ये आपके बच्चे तीनों अभी भी रो रहे हैं? ये हर वक्त ऐसे ही रोते रहते हैं? हर दफा इस तरह इन्होंने तकलीफ होती है, इस तरह रोंदे। बड़ा बच्चा तो 24 घंटे ही रोंदा है। इंजैक्शन लग जाए तो फिर थोड़ा बहुत इन्हें सुकून आ जाता। इंजैक्शन ना लगे मुँह च जबान नहीं बच्चा बनता। इस तरह ही सारी रात रोंदा, खुद रोंदा। असी भी सारी रात उठ उठ के रोईदा। अल्लाह सुने ऐसी जिंदगी नाल बेहतर है कि असी मारी जाइए। कितनी तकलीफ होती है जब आपके तीनों बच्चे तीनों माजूर हैं, फिर वो आपको माँ नहीं कह सकते, मामा नहीं कह सकते? बहुत तकलीफ होती। 14 साल हो गए ने अपने बच्चों को इस तरह ही मंजी ते पिया देखते हैं। इन्नी दिल च हसरत आती कि मेरे बच्चे मैनू एक दफा मां कह। अज इलाज की वजह तो मेरे बच्चे इस तरह ने, अगर इन्हों का इलाज किया जाता शायद मेरे बच्चे इन्ने मजूर ना होंदे। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर इनका प्रॉपर इलाज हो तो ये तीनों बच्चे ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, वो कहते ने ठीक हो जाएंगे। बड़ा बच्चा जड़ा मेरा है ना असदुल्ला है, माशाल्लाह, कहते इनका इलाज किया जाए, बच्चा चलन फिरन वाला हो जाएगा। ए बहुत समझदार है, गल नूं समझदा अच्छे तरीके। ए 2 ते बेचारे अपने पैरों ते भी खड़ा नहीं हो सकते। अभी आप क्या चाहती हैं, आपके बच्चों का कोई इलाज करवाए? हाँ जी, मैं चाहती मेरे बच्चों का कोई इलाज करा दे, मेरे बच्चे चलन फिरन वाले हो जाए। मैं इन्ने सालों तो अपने बच्चों को मंजी ते पिया नहीं देख सकती। कोई हेल्प करन वाला नहीं, कदी किसी ने कुछ नहीं दिता।
कोई रिश्तेदार कभी नहीं कोई पूछने आया? कदी ईद ते किसी ने 100 रुपया नहीं दिता बच्चियां नू। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पहले तहकीक करें। ये वीडियो वायद है जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगा कि आप तहकीक करें हेल्प करने से पहले। हम नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो लोग जो इस बहन की हेल्प करना चाहें, इन बच्चों का इलाज करवा दें, या फिर इनको कुछ महीने का इनका कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि ये बेचारी ऐसे रोए ना। ये आप देखें कि कितनी तकलीफ़ है, बच्चे भी रो रहे हैं, साथ में ये माँ भी रो रही है। तो ये बेबस लोग हैं, ये मजबूर लोग हैं जो सिर्फ तंग करते हैं। खुदा के लिए वो दूर रहिएगा, मज़ीद इन लोगों की तकलीफ़ में इजाफ़ा मत कीजिएगा। जो वाकई सच्चे दिल से इनकी किसी किस्म की भी हेल्प करना चाहते हैं, ये नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करें। ये यहाँ लाहौर में रहते हैं, आप बेशक इनके घर आएँ, आप इन बच्चों की कंडीशन देखें, उसके बाद इनके इलाज के लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हमें उम्मीद है ये बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। इस बहन की आंखों से आंसू भी एक दिन खुश्क होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इनको भी, हमें भी। अल्लाह हाफ़िज़।